हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज की क्लास के अंदर हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, डिफेंस एग्जाम के अंदर एसएससी जीडी या आर्मी अग्निवीर का आपको पता है नेक्स्ट मंथ पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो बिना देरी के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर साथियों क्वेश्चन दे रखा है, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है। सबसे पहले देखो, आजकल एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आपको पता है एक क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से संबंधित आता है, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है। सबसे पहले बात करते हैं, ऑप्शन दे रखा है भारत और श्रीलंका, भारत अमेरिका, भारत जापान और भारत और यूके। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है, भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता है, और भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन। याद रखना, भारत व जापान के मध्य जिस युद्ध अभ्यास का नाम है उसका नाम है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। भारत और यूके के मध्य अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास होता है। तो पूछा जाए मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, अजय वॉरियर पूछा जा सकता है भारत और यूके, और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, और धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य युद्ध अभ्यास होता है। एक मालाबार युद्ध अभ्यास होता है जो क्वाड देशों के मध्य होता है। क्वाड देश में चार है, भारत है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई। अवार्ड से संबंधित ही कई बार एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1901, 1929, 1969, 1957। तो सबसे पहले बात करते हैं 1929 के अंदर याद रखना ऑस्कर पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 1901 के अंदर बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। वर्तमान में कितने क्षेत्र, 6 क्षेत्र, जिसमें से 5 क्षेत्रों का नोबेल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और एक क्षेत्र जिसका नाम है शांति का नोबेल वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 1969 के अंदर बात करते तो याद रखना 1969 के अंदर कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 के अंदर। ऑस्कर अवार्ड 1929। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेडियम की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, वर्तमान में इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो याद रखना ये कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात के अंदर है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम गुजरात के अंदर स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या भी 11 होती है, और फुटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होती है, 11 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था। पॉलिटी से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के संविधान के अंदर आपने एक भाग पढ़ा होगा, भाग नंबर 3, जिसके अंदर 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, जो भारत के संविधान में अमेरिका से लिए गए। उसमें से वर्तमान में जो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार के रूप में इसे दर्जा दे दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में कब दर्जा गया, या इसको संपत्ति के अधिकार से कब हटाया गया। 1976, 1951, 1978, 2002। याद रखना एक संविधान संशोधन, उसका नाम है 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर। 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखना 1951 के अंदर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन 1951 या 1956, आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 और पहला 1951 के अंदर। और 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोसाद गुप्तचर संस्था कौन से देश की है। इजराइल, ईरान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना मोसाद गुप्तचर संस्था इजराइल देश की, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। याद रखना भारत की गुप्तचर संस्थाओं की बात करते हैं तो रो है। याद रखना रो गुप्तचर संस्था के अंदर शामिल है, भारत की गुप्तचर संस्था कौन सी है, रो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है। सबसे पहले देखो सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है, हुगली नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। हुगली नदी की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध, आपने नाम सुना होगा, इसके ऊपर कौन सा बांध है, फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर।
चंबल नदी पर 4 बांध है, जिसमें से 3 राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बांध, कोटा बैराज या जवाहर सागर बांध भी एक नाम है, कोटा बैराज है, एक का नाम जवाहर सागर है। नर्मदा नदी की बात करते तो याद रखना सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? मेधा पाटेकर ने चलाया था। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, तो कौन सा बांध बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, याद रखना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, कौन से राज्य में स्थित है नर्मदा नदी? गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। क्वेश्चन नंबर 7, कोंकण रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? 1853 के अंदर हुई थी। लेकिन कोंकण रेलवे की शुरुआत पूछी गई है तो ऑप्शन 1825, 1853, 1998, 2002। 1825 के अंदर विश्व में सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत हुई थी। 1853 के अंदर भारत में ट्रेन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड डलहौजी का समय था। 34 किलोमीटर ट्रेन मुंबई से थाने के मध्य दौड़ी गई थी। 1998 में कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई थी। कोंकण रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1998 के अंदर कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से दक्षिणी कोरिया की राजधानी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिणी कोरिया देश की राजधानी कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, आपने नाम सुना होगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और दक्षिणी कोरिया देश की राजधानी पूछी गई, सियोल, हनोई, अबू धाबी, बैंकॉक। बैंकॉक आपको पता है थाईलैंड की राजधानी, किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये आपको याद रखना है। अबू धाबी यूएई की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। हनोई वियतनाम की राजधानी, और सियोल याद रखना दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? दक्षिणी कोरिया की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, टोंगा गृत कौन से महासागर में स्थित है? टोंगा गृत, आपने सुंडा गृत का नाम सुना होगा, हिंद महासागर में स्थित है। मेरियाना गृत का नाम सुना होगा, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। टोंगा गृत कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। तो याद रखना टोंगा गृत कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर की मैं बात करता हूं तो आपको याद होना चाहिए हिंद महासागर के अंदर कौन सा है? सुंडा गृत है। कौन सा है? सुंडा गृत कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर के अंदर स्थित है। हिंद महासागर एम आकार का महासागर है, प्रशांत महासागर ओ आकार का महासागर, और अंटार्कटिक महासागर एस आकार का महासागर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, टिप्पू सुल्तान की मस्जिद कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा नहीं होगा कि टिप्पू सुल्तान की मस्जिद कहां पर स्थित है। टिप्पू सुल्तान, आपने मैसूर का शासक था टिप्पू सुल्तान। कोलकाता, बिहार, दिल्ली, सिकंदराबाद, याद रखना टिप्पू सुल्तान की मस्जिद कोलकाता के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। और टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था? मैसूर का। कहां का शासक था? मैसूर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां का शासक था? मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? पोटामेक नदी, हडसन नदी, टिग्रिस नदी, नील नदी। याद रखना न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? हडसन नदी के तट पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर। नील नदी की मैं बात करता हूं तो मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? काहिरा शहर स्थित है। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दे दीजिए। पोटामेक नदी की तट की बात करते तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी स्थित है। वाशिंगटन डीसी पूछे जाए, वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? वो पोटामेक नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, बिंदुसार का संबंध किस वंश से? इतिहास से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार आपने पढ़ा होगा, बिंदुसार का संबंध किस वंश से? हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश। याद रखना बिंदुसार का संबंध था वो मौर्य वंश से था। अब इतिहास के अंदर एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है, एक है बिंबिसार। बिंबिसार से संबंधित पूछा जाए बिंबिसार का संबंध किससे है? तो बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था, और नंद वंश का महापद्म नंद। नंद वंश की बात की जाए तो याद रखना घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य के सहयोग से। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जमनालाल बजाज, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल तेजावत, लाला लाजपत राय। तो सबसे पहले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात के अंदर। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 से, नाथुराम गोडसे द्वारा गोली मारी गई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात की जाए गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। वापस कब आए? 1915, 9 जनवरी 1915। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सबसे बात करते हैं WHO की स्थापना कब हुई?
तो याद रखना WHO की स्थापना हुई थी 1967 के अंदर। कब हुई थी? 1967 के अंदर WHO की स्थापना हुई थी। WHO जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं 8 अप्रैल 1967। पेरिस, रोम, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन, तो याद रखना इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है, यानी स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और सबसे ज़्यादा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। पेरिस की बात करते हैं तो ये याद रखना सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। वाशिंगटन DC की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय स्थित है, जो पोटामेक नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, चोरा चोरी कांड की घटना कहाँ घटित हुई? चोरा चोरी कांड की घटना कहाँ घटित हुई? लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, जलियांवाला बाग। याद रखना चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1900, बात है 5 फरवरी 1922 की। एक शांतिपूर्ण जुलूस के मध्य किसका टकराव हो जाता है? पुलिस का टकराव हो जाता है, जिसके अंदर 21 सिपाही व एक थानेदार को जिंदा जला दिया था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, 5 फरवरी 1922 को हुई थी ये घटना, चोरा चोरी कांड। याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 21 जून। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। याद रखना कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस। बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। याद रखना 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में कितने उच्च न्यायालय? 19, 20, 25, 18। तो याद रखना भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती। कौन सा है? अमरावती। याद रखना अमरावती 25वां उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या पूछी गई तो कितनी थी? संविधान सभा के अंदर महिलाओं की संख्या 10, 15, 12, 8। तो याद रखना 15 थी, लेकिन पहली बैठक में महिलाओं ने कितने ने भाग लिया था? 12 महिलाओं ने भाग लिया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी, पहली बैठक में 12 महिलाओं ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, बलदेव सिंह। याद रखना भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मेक मोहन लाइन किन दो देशों के मध्य? मेक मोहन लाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेक मोहन लाइन भारत के कौन कौन सा पड़ोसी देश से कौन कौन सी रेखा लगती है। तो सबसे पहले इस साइड में पाकिस्तान स्थित है, पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ रेखा है, और अफगानिस्तान के साथ में डूरन लाइन, और इस साइड में चीन है तो मेक मोहन रेखा है। इस साइड में कौन सा देश है? बांग्लादेश है, 3 बीघा कॉरिडोर है। मेक मोहन रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप है, ये नहीं हो सकता। भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, अमेरिका कनाडा। तो याद रखना यह भारत और चाइना के मध्य जिसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर रेड क्लिप की है, 3488 किलोमीटर में भारत है। बांग्लादेश के बाद में दूसरी सर्वाधिक सीमा साझा किसके साथ में करता है? चीन के साथ में करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती। तो याद रखना आगरा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना। मथुरा शहर, आगरा, दिल्ली, तीनों के तीनों शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम है। गंगा नदी के तट पर कानपुर है, हरिद्वार है, वाराणसी, ये सारे के सारे गंगा नदी के तट पर। ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी शहर स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सूरत शहर। कौन सा शहर स्थित है? सूरत शहर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यदि पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखना कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सबसे पहले कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। लेकिन 5वीं मंजिल का वापस निर्माण, 5वीं मंजिल का निर्माण किसके द्वारा गया? फिरोज शाह तुगलक। और ये कौन से वंश? तुगलक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह? गुरु अर्जुन देव सिख, ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव सिखों के। गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया। अगला क्वेश्चन नंबर 25, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था?
1921 1855, 1912 1885। याद रखना संताल विद्रोह 1855 के अंदर हुआ था। 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1912 के अंदर भारत की राजधानी कौन सी बनी थी? दिल्ली बनी थी। 1921 के अंदर मोपला विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, मच्छीवाड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मच्छीवाड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1555, 1665, 1565, 1540, 1560। याद रखना मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 के अंदर लड़ा गया था। राक्षसी तांगड़ी तालुकाट का युद्ध 1565 के अंदर हुआ। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 के अंदर हुआ था। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, कैथरीन मेयो। तो याद रखना कैथरीन मेयो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कौन से देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, रूस। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची की अवधारणा। अमेरिका से मौलिक अधिकार ले रखे हैं और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ले रखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होती है? आपको पता है मेघालय के अंदर गोरा पहाड़ी स्थित है, खांसी पहाड़ी स्थित है, जयंतिया पहाड़ी स्थित है। ये कौन सी पहाड़ी है? गोरा। ये कौन सी है? खांसी। और ये कौन सी है? जयंतिया। सबसे पहले मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, खांसी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना खांसी पहाड़ियों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील कौन से महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये सबसे गहरी झील है। इसकी सबसे खास बात है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो याद रखना ये एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, रूस के अंदर आती है बेकाल झील। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो उत्तरी अमेरिका और कनाडा की, यानी अमेरिका और कनाडा की सीमा के अंदर है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उसका नाम है सुपीरियर झील। तो आज की क्लास से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की क्लास कैसे लगी। आज की क्लास के अंदर हमने सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की थी और इसी के साथ में मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।